नमस्ते बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे कैन यू रिकॉल में आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि वी यूज़ फर्मेंटेशन प्रोसेस फाइल कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, यानी योगर्ट यानी दही बनाने के लिए हम मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो विच माइक्रोब्स आर यूजफुल फॉर दिस प्रोसेस। तो दो बैक्टीरिया जनरली यूज़ किए जाते हैं, एक होता है लैक्टोबैसिलस और एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस। दो बैक्टीरिया का यूज़ करके मिल्क का कन्वर्शन जो है वो दही में किया जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे डेयरी प्रोडक्ट का। आपको जो प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं उसके बारे में दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझा के देता हूँ, ठीक है। तो मिल्क का जो कन्वर्शन होता है वो हम वेरियस प्रोडक्ट में करते हैं, यानी अलग अलग प्रोडक्ट में, जैसे योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया। अब देखिए बाकी योगर्ट है, बटर है, क्रीम है, केफिर है, इसको बनाने के लिए हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। पर जब दूध से चीज़ को बनाना होता है उस वक्त हम फंजाई का यूज़ करते हैं। इतना सिर्फ ध्यान में रखना। बाकी जो है वो कन्वर्शन के लिए हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, सिर्फ चीज़ बनाने के लिए फंजाई का यूज़ जो है वो किया जाता है। अब होता क्या है, दूध है, दूध में वाटर होगा, वाटर कंटेंट होगा, और मिल्क जो है वो थोड़ा एसिडिक होता है। तो वाटर कंटेंट एंड एसिडिटी ऑफ मिल्क चेंजेस, तो ये चेंज हो जाती है, इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, फ्लेवर भी चेंज होता है। हम इसको चेंज बोल सकते हैं, इम्प्रूव हो जाता है। यानी जो दही है ये आपको थोड़ा खट्टा लगता है, क्यों? क्योंकि वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिड हमें पता है कि खट्टा होता है, वो भी देखेंगे। तो मिल्क है, मिल्क को सबसे पहले पाश्चराइज किया जाता है। पाश्चराइज यानी थोड़ा हीट किया जाता है 55 डिग्री सेल्सियस, यानी ज़्यादा हीट नहीं किया जाता है, सिर्फ इतना हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है कि 55-56 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, ताकि अनवांटेड जो बैक्टीरिया है वो किल हो सके। तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं माइक्रोब्स, माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो गए। इसको फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन यानी इसको, इसमें बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। अब उसको ऐड करने के बाद क्या होता है, ये जो लैक्टो शुगर जो मिल्क में प्रेजेंट थी, मिल्क में क्या थी, मिल्क अगर आप डायरेक्टली पीते हैं तो थोड़ा स्वीट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें लैक्टो शुगर होती है, शुगर प्रेजेंट होती है, एक नेचुरल शुगर, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद वो दही बनता है, जैसे हम बोलते हैं ना। तो इसमें प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें डालेंगे दूध में, और वो फर्मेंटेड होगा, होने की वजह से ये शुगर का कन्वर्शन लैक्टिक एसिड में होगा, और जो मिल्क है, जो प्रोटीन है मिल्क में, वो कोएगुलेशन प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। कोएगुलेशन मीन्स ऐसे इकट्ठा होना, जमा होना। आपने दही कैसा, दूध ऐसा पूरा लिक्विड होता है, पर दही ऐसे जमा ऐसे गोले होते हैं उनके, ऐसे आपको दिखेंगे। तो उनको बोला जाता है कोएगुलेशन प्रोसेस। कोएगुलेशन यानी इकट्ठा होना। तो वो पूरा प्रोटीन इकट्ठा होता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये जो लैक्टिक एसिड बनता है उसका कन्वर्जन फिर दही में जो है हो जाता है, और उसकी टेस्ट और उसका फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाता है। सिंपल कंसेप्ट है, समझ में आ गया? तो आपको ध्यान में इतना ही रखना है कि सबसे पहले मिल्क को पाश्चराइज किया जाता है। पाश्चराइजेशन प्रोसेस में अनवांटेड बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। उसके बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस में लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसको दूध में ऐड किया जाता है, और वो कन्वर्ट होता है, शुगर जो होता है मिल्क का वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जो मिल्क का प्रोटीन है वो कोएगुलेट होना शुरू हो जाता है। कोएगुलेट यानी ऐसा है, मान के चलो, तो वो पूरा ऐसा प्रोटीन इकट्ठा होगा जैसे दही में देखने को मिलता है, और वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, और जिसकी वजह से उसका टेस्ट, क्योंकि शुगर का टेस्ट और लैक्टिक एसिड में एसिड खट्टा होता है, तो इसकी वजह से दही जो है वो खट्टा हमें देखने को मिलता है। तो मैंने ये यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश की, वही कंसेप्ट आपके बुक में ऐसा दिया है। तो ऐसा जो है वो इसमें प्रकार से लिख लेना, ताकि आपको समझने के लिए आसानी होगी। देखिए, डेयरी प्रोडक्ट, सिंस एंशिएंट डे मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस प्रोडक्ट फॉर इट्स प्रिजर्वेशन पर्पस। देखिए, मिल्क ज़्यादा दिन हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो उसका कन्वर्शन वेरियस प्रोडक्ट में करके हम उसको प्रिजर्व जो है कर सकते हैं। चीज़ है, बटर है, क्रीम है, केफिर है, योगर्ट है, etc. वाटर कंटेंट एंड एसिडिटी ऑफ मिल्क चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। देखिए, यही वाटर कंटेंट एंड जो एसिडिटी होती है मिल्क की, चेंजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, उसका टेक्सचर, टेस्ट, सब कुछ जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। दिस प्रोसेस आर परफॉर्म ऑन लार्ज स्केल फॉर मोर स्किल, यानी लार्ज स्केल, हम जब दूध का पैकेट वगैरह लाते हैं ना, या दही लाते हैं खरीद कर, वो किसी कंपनी में बन रहा है, तो वहाँ पे लार्ज स्केल में किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट बैक्टीरिया इन द मिल्क इटसेल्फ ऑफ यूज। तो बैक्टीरिया, जो मिल्क के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं। ओनली चीज इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फंजाई। सिर्फ जो चीज़ है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, वो फंजाई का यूज़ करके जो है
वो बताया जाता है। बेसिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, बेसिक प्रोसेस क्या है, जो बेसिक प्रोसेस है योगर्ट, चीज, क्रीम इज सेम, यानी बेसिक प्रोसेस सेम ही है। मिल्क इज पास्चराइज, सबसे पहले पास्चराइजेशन किया जाएगा एट द बिगिनिंग टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड माइक्रोब्स, देन इट इज फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस, और उसके बाद वो लैक्टोबैसिलस उसमें ऐड किया जाएगा। इन दिस प्रोसेस लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, यानी जो लैक्टोज शुगर है मिल्क में वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड मिल्क प्रोटीन आर कोएगुलेटेड, और मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है, हमें पता है कि मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, वो कोएगुलेट होगा, यानी इकट्ठा पास आएगा, कोएगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड की वजह से वो जो है वो वहाँ पे कोएगुलेशन प्रोसेस होती है, मिल्क का प्रोटीन इकट्ठा आएगा विद द हेल्प ऑफ बिसाइड कंपाउंड टेस्ट एंड फ्लेवर आर फॉर्म, और टेस्ट और फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाती है। डायएसिटिल हैज़ द फ्लेवर ऑफ बटर, अब बटर जो होता है ना उसमें एक नेचुरल कंपाउंड डायएसिटिल बनता है, और जो बटर की टेस्ट होती है ना वो डायएसिटिल की वजह से होती है, यानी बटर की जो भी टेस्ट हमें महसूस होती है उसके अंदर एक कंपाउंड होता है डायएसिटिल, जो वहाँ पे फॉर्मेशन के वक्त बनता है, उसकी वजह से डायएसिटिल की जो टेस्ट है वही हमें बटर की टेस्ट जो है वो महसूस होती है। तो डेयरी प्रोडक्ट के बारे में जो है वो छोटा सा टॉपिक बनाने की कोशिश की, एक एक टॉपिक धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो योगर्ट प्रोडक्शन क्या है, बटर चीज़ प्रोडक्शन, ये एक टॉपिक में पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट कर डालेंगे। आज सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा समझाया कि बेसिक प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद योगर्ट का कन्वर्शन, बटर चीज़ प्रोडक्शन, ये एक टॉपिक में कवर कर डालेंगे। आज का वीडियो बच्चों अच्छा लगा, समझ में आया, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।